प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 6 और 7 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इसमें इन्होंने पूछा है कि जो ये हमने जोड़े दिए हैं इनमें समान पद और असमान पद आपको छांटने हैं, यानी कि समान पद वाले हैं या असमान पद वाले जोड़े हैं। अब जिस दिन हमने इस पाठ को शुरू किया था उस दिन हमने आपको समान पदों के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में पूरी डिटेल बताई थी। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखना, ठीक है। अब समान पद होते कैसे हैं, देखो। बीजीय व्यंजक जो है वो दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, चर से और अचर से। हमने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब चर क्या होते हैं? चर हम अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी अक्षर ले सकते हैं जिन्हें हम संख्याओं के स्थान पर यूज करते हैं, इनका मान बदलता रहता है। अचर क्या होते हैं? अचर संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब समान पद कैसे होते हैं और असमान पद कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर x और x है तो ये बिल्कुल समान होंगे, दोनों होंगे। अब आपको क्या ध्यान करना है, अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है तो हमें इन संख्याओं को नहीं देखना, संख्याओं पे बिल्कुल नहीं जाना, हमें सिर्फ चर वाली संख्या जानी, बस चर वाली देखनी है। चर समान होने चाहिए तो वह समान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे मान लो इसमें मैं आपको बताते हूँ 5xy और 6xy, तो यहाँ देखो, यहाँ चर वाले समान हैं तो ये बिल्कुल समान पद होंगे, इसमें 5 और 6 पर हमें बिल्कुल नहीं जाना। ऐसे ही सेम अचर में होगी। अचर में अगर गिनती हुई, गिनती के नंबर हुए तो वे समान होंगे, नहीं तो असमान होंगे। चलो अब देखो, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। 1 और 100 बिल्कुल समान पद है, ठीक है। क्या है? समान है। 7 - 7x और 5/2x। हमने अभी बताया आपको, हमें संख्या पे बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पर -7 है और यहाँ पर 5/2 है, ये इस पर हमें बिल्कुल नहीं जाना। ये समान हो चाहे ना हो, लेकिन हमें चर पे जाना है। चर क्या है? x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो ये समान होंगे बिल्कुल। इसके बाद देखो, -29x और -29y। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट कर दिया इन्होंने। -29 संख्याएं तो बराबर कर दी, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। हमने आपको बताया कि हमें चर पे जाना है, हमें संख्याओं पे नहीं जाना। संख्याएं तो बराबर हो गई लेकिन ये अलग अलग हैं, इसलिए ये हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। इसके बाद 14xy 42yx। अब 14 और 42 पे तो हमें बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पर देखो xy है और यहाँ पर yx है, ये yx भी xy ही। अगर मैं यहाँ पर इसे y को इधर लिख दूँ तो ये xy ही हो जाएगा, और गुणा में हम संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो xy यहाँ पर है, xy यहाँ पर है, तो ये हो गया समान, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखो 4m2p, 4m2। अब आप ये देखो, ये अलग है या समान है? 4 तो समान है, इन पर तो हमें नहीं जाना बिल्कुल भी। यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m1 है, ये तो असमान है, ये अलग अलग है। इसके बाद 12xz और x2 yz2, ये भी अलग अलग है, समान। तो अब उसने कहा कि ये समान पदों के युग्म हैं या असमान पदों के, तो हमने ये समान और असमान आपस में छांट लिए हैं। हमें सिर्फ यही उत्तर बताना था कि ये समान है या असमान है। चलो यहाँ पर पद भी लिख सकते हैं आप।
ये लो हमने पद भी लिख दिए इसमें। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। बिल्कुल प्रश्न नंबर 6 जैसा ही है, हमें क्या करना है, समान पदों को छांटना है। अब काफ़ी पद दिए गए हैं, देखो कितने पद दिए गए हैं, ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। इनमें से हमें समान पदों को ही छांटना है कि कौन किसके जैसा पद है। वहाँ पर तो जोड़ा दिया गया था, हमें ये बताना था कि समान है या असमान, लेकिन यहाँ पर हमें समान पद को छांटना है। ठीक है, चलो अब कैसे छांटेंगे। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, पहले पद को। यहाँ पर लिखा है x माइनस एक्स वाई की घात 2। अब इसके जैसा कोई समान पद हो तो उसे छांट लेते हैं। चलो देखो एक्स वाई की घात 2, तो हमें यही फोकस रखना, यही ध्यान रखना कि एक्स वाई की घात 2 ही होना चाहिए उस पद में भी। एक्स वाई की घात 2, एक्स वाई की घात 2, एक्स वाई की घात 2, देखो ये रहा 2x वाई की घात 2। यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि दोबारा ये काउंटिंग में ना आए। दूसरा पद ये रहा, ये है बच्चों माइनस 4y(x की घात 2। अब हमें क्या ध्यान रखना, y(x की घात 2), देखो y(x की घात 2), y(x की घात 2), y(x की घात 2, ये रहा y(x की घात 2। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, ये हो गया 20x की 2y। आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन है समान। चलो अब इसके बाद जो है ये भी हो गया। अब ये 8x की घात 2, 8x की घात 2, x की घात 2 आगे देखो ये रहा माइनस 11x की घात 2, ये दोनों समान है। ठीक है भाई, इसके बाद इन सब के तो समान y, ये 7y, 7y। आगे देखो कोई y है तो ये रहा, आप भी मेरे साथ छांटो, ये रहा y इसके जैसा, इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर इनका तो समान होगा सबका, ये देखो -100x, -100x। इसके जैसा देखो x है कहीं, ये रहा 3x, 3x। अब इसे देखो इसके जैसा कोई है क्या, ये -11y(x), यहाँ पर देखो ये रहा 2xy, 2xy। अब बचा कौन भाई, ये भी हो गया, ये भी हो, ये देखो ये भी हो गया ना 6x², 8x² था ये और 11x², और भाई इसके जैसा एक ये है 6x²। देखो ये तीनों समान हैं तो ये भी हो गया। अब मैं देख रहा हूं कि हमने सभी के समान पद छांट लिए हैं, समान पद छांट लिए ना। अब देखो ये समान है, ये समान है, ये तीनों समान है, ये दोनों समान पद है, ये भी समान पद है, ये भी समान पद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बी में देखो, बी में भी हमें सेम ऐसे ही छांटने हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है 10PQ, 10PQ, PQ देखो PQ कहीं हो, ये रहा -7QP। आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं, PQ और आगे देखो अगर आगे भी है तो देखो देखो ये रहा 78PQ, है ना। इसके अलावा और भी देखो अगर है तो, जी नहीं, तो एक तो 10PQ हो गया और एक -7QP हो गया और एक 78QP हो गया। ये तीनों के तीनों हो गए समान पद। इसके बाद आगे देखो 7P है, क्या है 7P। अब 7P है तो 7P ही देखो आगे होगा तो कहीं देखते हैं 7, ये देखो 2405P, और देखो आगे है तो आगे और कोई नहीं है, तो ये दोनों भी समान पद हो गए। इसके बाद 8Q,
क्यू वाला होगा ये रहा -100 क्यू। इसके अलावा देखो क्यू वाला और है क्या? जी नहीं। तो ये हो गए दोनों। अब इसके बाद p की घात 2 यानी कि -p की घात 2 q की घात 2। तो p q की घात 2 एक ये रहा, और भी है क्या? और नहीं है। तो ये हो गया -p की घात 2 q की घात 2, और ये हो गया 12 q की घात 2 p की घात 2। ये दोनों समान हो गए। इसके बाद अब देखो q -100 q है आगे किसी में? देखो q q q q q ये तो पहले ही छांट लिया हमने, ये रहा, ये तो हमने पहले ही छांट लिया। अब ये देखो -23 कोई और संख्या हो यार, 41 ये भी समान हो गए। अब बचा कौन? p की घात 2 -5 p की घात 2। p की घात 2 ये रहा, ये तो ये नहीं होगा क्योंकि ये q p की घात 2 है। हमें खाली देखना p की घात 2, ये रहा 701 p की घात 2, ये हो जाएगा। ये हो गया इसके जैसा समान। ठीक है बच्चों। अब रहा कौन? ये रह गए दोनों, ये दोनों आपस में रखे समान। यहाँ 13 p की घात 2 q और q p की घात 2, ये हो गए समान। इस तरह हमने इनमें समान और असमान पदों को छांट लिया। इसमें आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको निगाहें बिल्कुल इसी पे रखनी है, क्योंकि आपकी जरा सी भी निगाह इसमें चूक गई तो ये सवाल गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं p की घात 2 q लिखा हुआ है, q की घात 2 p लिखा हुआ है, तो इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होता है। तो इसमें आपको निगाह यहीं पर रखनी है। ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।